शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। आज के लिए शिव सूत्र है त्रिषु चतुर्थ तैलवदा सेच्यम मग्नः स्वचित्ते प्रविशेत प्राण समाचारे समदर्शनम शिव तुल्यो जायते। अर्थात तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए और उसके पश्चात मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। प्राण समाचार अर्थात सब ओर से परमात्म ऊर्जा का जो अनुभव घट रहा है उसे अनुभव करके समदर्शन को उपलब्ध हो, और जो ऐसा अनुभव कर लेता है वो शिव तुल्य हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसकी बात शिव ने पहले करी थी। चौथी अवस्था तुरीय, द फोर्थ ट्रांसेंडेंटल। वो कहते हैं कि जो फोर्थ डायमेंशन है, जो ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन है, उस पर अपने ध्यान को ले जाएं। क्योंकि हम उस पर ध्यान को ले जाएं या ना ले जाएं, वो है हमारे साथ ही। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसका सिंचन करें, उसे सींचें। सींचने से तात्पर्य है कि उसमें ऊर्जा डालें। तुम जागते हो, अपनी गहरी नींद में जाते हो, सपनों के जगत में विचरण करते हो, लेकिन फिर भी वो जो तुरीय है, जो चौथा आयाम है, वो साथ में हमेशा विद्यमान रहता है। क्योंकि उसी के माध्यम से तुम जानते हो। अगर वो ना हो तो अनुभव करने की कोई भी क्षमता तुम्हारे पास ना हो। गहरी नींद में जाने के पश्चात भी जब तुम बाहर आते हो तो तुम्हारे भीतर कहीं कोई ऐसा बिंदु होता है जो ये जान रहा होता है कि तुम गहरी नींद से गुजरे। गहरी नींद में क्या हुआ ये तुम नहीं जानते, लेकिन गहरी नींद में तुम गए थे। इसकी सूचना उसी चौथे आयाम से आ रही है, तुरीय से आ रही है। स्वप्न में भी तुरीय विद्यमान है, और जब तुम जागे हुए अपने सब काम कर रहे हो तब भी तुरीय विद्यमान है। उसको आधुनिक भाषा में अगर हम कहें, पॉइंट ऑफ स्टिलनेस। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता का बिंदु है, जिसे पुरानी भाषा में कहते हैं साक्षी, विटनेस। विटनेस या साक्षी से कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें समझ नहीं पड़ता कि क्या है साक्षी, और फिर साक्षी शब्द भी बड़ा काम चलाऊ हो जाता है। और जैसे ही कोई शब्द काम चलाऊ होता है वो अपना अर्थ खो देता है। क्योंकि अक्सर मैंने मित्रों को सुना है वो बहुत ही बेहोशी में साक्षी शब्द का उपयोग करते हैं। वो सब कुछ साक्षी भाव में ही करते हैं, और साक्षी करने की दशा से हट गई स्थिति है, वो होने की भाव दशा है। उसको थोड़ा और अगर समझना हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता का बिंदु है। साक्षी से कंफ्यूजन तुम्हें दृष्टा से भी होता है, और दृष्टा साक्षी नहीं। जैसे कि तुम्हारे अंदर से कोई देखने वाला बिंदु है, जहां से तुम सब देख रहे हो, तो ये जो देखने वाला है उसे हम दृष्टा कहते हैं, सीयर। लेकिन दृष्टा साक्षी नहीं है, क्योंकि जो देख रहा है उसके पीछे भी एक स्थिति है जहां से ये देखा जाना, ये देखे जाने की घटना घट रही है, वो साक्षी। जिस पृष्ठभूमि में दृष्टा स्थित होता है वो साक्षी, और वो पृष्ठभूमि कंप्लीटली स्टिल है, वहां पर कोई तरंग नहीं उठती, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे भेदा नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता। अर्थात वो एक ऐसी अवस्था है जो शाश्वत है, चिरंतन है, इटर्नल है, हमेशा विद्यमान है, उसे किसी भी प्रकार नष्ट करने का उपाय नहीं। वही साक्षी, वही तुरीय है।
फिर शिव कहते हैं कि उसका सिंचन करो, क्योंकि उसे खोजना नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ है, बस तुम उसकी ओर मुड़ो। अनुभव करने की जो तुम्हारे अंदर क्षमता है उसको जरा पकड़ो, थोड़ा पीछे लौटो, अपनी सारी स्थितियों के पीछे लौटो और तुम देखोगे वहां पर एक स्थिर बिंदु। जैसे तुम पैदा होते हो, बड़े होते हो, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक तुम यात्रा कर लेते हो, लेकिन तुम आंख बंद करके जरा बैठो तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसा भाव है जिस पर न बचपन था, न जिस पर युवावस्था थी, न जिस पर वृद्धावस्था थी। वो बस अनुभव करने का एक स्थिर बिंदु, कंप्लीट स्टिलनेस, जिसके ऊपर सारा परिवर्तन घट रहा है, वो तुरीय। इसीलिए कई बार ध्यान में जब तुम आंख बंद करके डूबते हो तो तुम्हें पता ही नहीं रहता कि तुम कौन हो, क्या उम्र है, तुम युवा हो, वृद्ध हो, क्या हो, तुम्हें पता नहीं रहता। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें बाहर से आती, लेकिन भीतर तुम पीछे लौटना शुरू करो और तुम्हें लगेगा तुम तो एक ही जैसे थे। आज तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, कई मित्रों के यहां हो गए हैं, तो लगता है जैसे बड़ा परिवर्तन हो गया, लेकिन वो जरा अपने अंदर पीछे लौटे तो पाएंगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम तो आज से 20 साल 25 साल पहले जैसे थे वैसे ही हैं। क्योंकि बाहर के लोग अब तुम परिवर्तित दृष्टि से देखते हैं तो तुम भी परिवर्तित अनुभव करते हो, लेकिन ऐसे ही तुम बचपन में भी थे। वो जो स्थिरता का बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ स्टिलनेस है, वो हमेशा तुम्हारे साथ विद्यमान है। शिव कहते हैं कि उसको पकड़ लो, उसको साधो, उसका अपने जीवन में सिंचन करो, उसकी गहराई बढ़ाओ। अब जैसे तुम सपना भी देखते हो, इसे उन्होंने तीनों अवस्थाओं की बात कर दी। तो स्वप्न की स्थिति में भी एक अजीब सी चीज होती है जिस पर तुम कभी ध्यान नहीं देते, और अगर तुम उस पर ध्यान दे लो तो वही ध्यान है, वही गहरे से गहरा मेडिटेशन है। स्वप्न में तुम इस साक्षी का, इस तुरीय का अनुभव करते हो, तभी तुम सुबह स्वप्न बता पाते हो कि मैंने ये स्वप्न देखा। स्वप्न में तुम भी एक कैरेक्टर होते हो, तुम भी एक पात्र होते हो, और स्वप्न की पृष्ठभूमि को तुम थोड़ा जागरूक होकर देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम पता नहीं कहां से, और कभी कभी लगता है जैसे सब कहीं से सब कुछ देख रहे थे। तुम बाकी घटनाएं भी देख रहे थे और अपने आप को भी देख रहे थे। इसीलिए स्वप्न में तुम कह पाते हो कि मैंने देखा कि मैं वहां जा रहा था, मैंने देखा कि मैंने ऐसा किया। यानी कि तुम अपने आप को भी उतनी ही तटस्थता से स्वप्न में देख रहे थे जितनी तटस्थता से तुम और सब कुछ देख रहे थे। ये देखने वाला कौन था? क्या कहीं से कोई देखने वाला तुम्हें दिखाई दे रहा था, या तुम ये कह सकते हो कि तुम देख रहे थे? स्वप्न जैसी घटना पर भी कभी हम चिंतन मनन नहीं करते। स्वप्न में देखने की घटना घट रही है, वहां पर केवल हैपनिंग है, हैपनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और देखा जाना घट रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। वही तुरीय है, ट्रांसेंडेंटल। ऐसे ही तुम अपने जागृत जीवन को भी देख सकते हो, जहां पर तुम एक कैरेक्टर, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जागृत जीवन में तुम बहुत आइडेंटिफाइड हो अपनी हर चीज से, तो तुम्हें लगता है कि ये तुम देख रहे हो, ये तुम कर रहे हो। थोड़ा सा तुरीय में हट जाएं तो जागृत अवस्था में भी तुम्हें यही दिखाई देगा कि तुम अपने आप को भी सब करता हुआ देख रहे हो। जैसे दूसरे सब कर रहे हैं वैसे तुम भी कर रहे हो। देखने वाला या देखने वाली घटना कहीं अलग है, और इसको जो जितना पकड़ लेता है, इसका जितना जो सिंचन कर लेता है, वो उतना ही स्थिर हो जाता है, उतना ही शांत हो जाता है, उतना ही परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, उतना ही उसे जीवन के गहरे स्रोत का अनुभव होता है। और जीवन के गहरे स्रोत का अनुभव होता है तो गहरी ऊर्जा का भी अनुभव होता है। इसलिए कभी कभी कोई अच्छा स्वप्न तुम्हें बड़ा तरोताजा कर देता है,
और कभी कोई दुःस्वप्न तुम्हें परेशान भी कर देता है और तुम्हें थका भी देता है। दुःस्वप्न में घटना जो घटती है वो आइडेंटिफिकेशन की है। जब कोई खराब सपना भी तुम देखते हो तो तुम उससे इतना आइडेंटिफाई हो जाते हो कि अपनी परेशानी में तुम उस तुरीय को, उस साक्षी को भूल ही जाते हो। इसीलिए बुरी स्थितियों से छलांग लेना मुश्किल होता है साधना में। इसीलिए हम बुरी स्थितियों से पहले अच्छी स्थितियों में आते हैं और अच्छी स्थिति से फिर छलांग लग जाती है। नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी के डायमेंशन में आते हैं और फिर पॉजिटिविटी को भी ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे भी छलांग ले लेते हैं। नकारात्मकता से छलांग लेना मुश्किल होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त हो, दुखी हो, चिंतित हो, क्रोध से भरा हो, किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव से भरा हो, तो बहुत ज़्यादा अपने में केंद्रित होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है और हैवी होता है, भारी होता है। उसकी उपस्थिति भी बोझिल हो जाती है। वो ऐसे चलता है जैसे बड़ा बोझ लेकर चल रहा है और उसके आसपास भी इसे अनुभव किया जा सकता, उसका दबाव पड़ता है। इसके उलट जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, चिंता मुक्त होता है, हल्का हो जाता है, वो अपने आसपास हल्केपन की तरंगें लेकर चलता है और तब वो स्वयं भी मुक्त अनुभव करता है और उसकी उपस्थिति भी मुक्तिदायी हो जाती है। हमेशा प्रसन्नता से, अच्छी स्थितियों से तुम चौथे आयाम तुरी में छलांग आसानी से ले सकते हो। इसीलिए दुःस्वप्न तुम्हें थका डालते हैं, परेशान कर देते हैं। तुम उठते हो तो कई बार पसीना पसीना, कई बार घबराए हुए, ऊर्जाहीन, शक्तिहीन। इसके विपरीत जब कभी तुम बहुत अच्छा कोई स्वप्न देख रहे हो, सारी स्थितियां बड़ी सुंदर हैं, तो तुम बहुत रिलैक्स्ड होते हो। तुम उठते हो तो जैसे बिल्कुल तरोताजा, क्योंकि उस रिलैक्स्ड और प्रसन्न स्थिति में वो जो साक्षी है, जो तुरीय है, वो गहरा हो जाता है और तुम जीवन के स्रोत से गहराई से जुड़ जाते हो। तो जब बाहर आते हो तुम प्रसन्न हो जाते हो, तुम तरोताजा हो जाते हो। शिव का यही कहना है कि ये स्थिति बड़ी ही रहस्यमय या दुर्लभ नहीं है, निरंतर तुम्हारे साथ है। तुम निरंतर उस पर अपना ध्यान रखो, निरंतर तुम्हारे जीवन में वो साथ साथ चल रही है। तुम उससे अपने आप को इतना आइडेंटिफाई मत करो, उस अपने जीवन से इतना तादाद मत जोड़ो, थोड़ा सा दूर रहो। तो घटनाएं बस घट रही हैं, कृत्य बस घट रहे हैं और तुम उसके कहीं पीछे खड़े हो। तुम बोझिल नहीं हो। थोड़ा सा तुम पीछे हट जाते हो तो अहंकार का कोई विषय ही नहीं रहता, अहंकार की कोई गुत्थी ही नहीं रहती। आध्यात्मिक जगत में लोग अहंकार से मुक्त होने की चेष्टा करते हैं। अहंकार निश्चित रूप से बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कई बार एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी जीवन में बहुत परेशान करती हैं। वो नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें पीड़ित करता है। जब तुम अपने से बहुत तादाद में कर लेते हो, तुरीय से हट जाते हो, अपने जीवन की जो 3 स्थितियां कह रहे, सारा 3 स्थितियों की सारी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, तो उसी स्थिति को अहंकार कहते हैं। तब तुम बहुत नुकीले और बोझिल हो जाते हो। अहंकार का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो अहंकारी है। अहंकार का लोग कहते हैं प्रदर्शन कर रहा है। अहंकार तब है जब तुम्हारी उपस्थिति चुभने लगे दोस्तों। तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, बहुत बड़े योगी हो, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति चुभने लगे लोगों, नुकीले हो जाओ तो वही अहंकार है। कई बार पता भी नहीं चलता सज्जन लोगों को कब वो चुभने लगे, क्योंकि वो अपनी सज्जनता से इतना आइडेंटिफाइड हो गए। जैसे दुर्जनता एक बाहर की घटना है, वैसे सज्जनता भी बाहर की घटना है। जैसे पाप बाहर की घटना है, वैसे पुण्य भी बाहर की घटना है। तुम किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते, तुम तो बस पीछे खड़े हो, सब कुछ को देखने वाले। शिव का जो प्रतीक भारत में गढ़ा, बड़ा सुंदर प्रतीक गढ़ा, और शिव के प्रतीक में ही उन्होंने एक साक्षी को गढ़ दिया।
लेकिन भारतीय लोग पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो प्रतीकों को कभी एक्सप्लोर नहीं करते। वो तो बस शिव के ऊपर कहीं दूध चढ़ाने में व्यस्त हैं या किसी और चीज़ में व्यस्त हैं। शिव के साथ में तो नंदी को खड़ा करते। जो नंदी का प्रतीक है वो साक्षी का प्रतीक है। वो खड़ा है, स्थिर, अविचलित। शिव की लीलाएं घट रही हैं। शिव काम सूत्र पर बात कर रहे हैं, ध्यान सूत्र पर बात कर रहे हैं, तंत्र सूत्र पर बात कर रहे हैं, शिव इस पर बात कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। शिव पता नहीं कौन कौन से रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, और नंदी सब लीला को तटस्थ कहीं दूर से देख रहा है, अविचलित। जो ये कहीं दूर खड़े होकर देखना है वही तुरी है। ये तुरी शिव के प्रतीक में भी नंदी के रूप में गढ़ा गया। वो हमेशा तुम्हारे साथ है। शिव कहते हैं बस उसको साधो, उसको सींचो। कहते हैं कि ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। शिव जैसे लोग भी अद्भुत हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शिव हैं, बुद्ध हैं, ये अध्यात्म जगत के परम वैज्ञानिक है। अजीब सा वाक्य सूत्र में देते हैं, ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। कैसा मग्न हुआ? ये नहीं शिव कह रहे हैं, वो कह रहे ऐसा मग्न हुआ। वो ये नहीं कह रहे भजन गा के मग्न हो जाए, वो ये नहीं कह रहे हैं कुछ नाच गा के मग्न हो जाए, वो ऐसा मग्न हुआ। पहले उन्होंने बात कही, पहले बात कह दी वो बड़ी सूत्रात्मक कि जिसने साक्षी का अनुभव कर लिया, जिसने तुरीय का अनुभव कर लिया, वही सही अर्थों में मग्न है, प्रसन्न है, आनंदित है। और तुरीय की बात करते हुए शिव ने स्थिरता की भी बात कर दी। जो स्थिर है वही मग्न है, जो विचलित है वो कभी मग्न नहीं हो सकता। मग्न शब्द का भी अर्थ होता है डूबा हुआ। जैसे कहते हैं कि तुम अपने जीवन में या किसी स्थिति में जब निमग्न हो जाते, डूब जाते, तो निमग्न से ही मग्न शब्द निकला है, डूबी हुई अवस्था। तुरीय में जो डूबा है, जो साक्षी में डूबा है, वही मग्न है, आनंदित है, क्योंकि वो विचलित नहीं। कई बार तुम्हारी प्रसन्नता भी विचलित होने वाली होती है। तुम हंसते हो, तुम्हारी हंसी भी विचलित होती है, क्योंकि कई बार हंसकर भी तुम बहुत कुछ छुपाते हो जीवन में। तुम्हारी हंसी भी डिसेप्टिव होती है, तुम्हारी मुस्कान भी डिसेप्टिव होती है। ज़्यादातर मार्केटिंग करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग झूठी हंसी को ओढ़ लेते हैं। तुम अक्सर उनको हंसते हुए देखोगे, और दूर खड़े होकर तुम देखो, तुम्हें लगे कितने प्रसन्न हैं ये लोग, इतनी हंसी तुम्हें नहीं आती। उनको तो पता नहीं किस बात पर हंसी आ जाती है, बात शुरू होती है उसके पहले ही हंसी आ जाती है। लेकिन क्या सचमुच में वो मग्न है? क्योंकि उनकी हंसी भी उनकी बेचैनी का ही ढंग है। तो कभी तुम्हारा नृत्य भी तुम्हारी बेचैनी हो सकता है, कभी तुम्हारा गान भी तुम्हारी बेचैनी हो सकता है। अंधेरे में तुम जा रहे हो, डर लगता है, गाने लगता है। डर से बचना है तो गाना अच्छी विधि है, अच्छी डिवाइस। गाओ, थोड़ा डर बचा रहे। अकेले बैठा नहीं जा रहा, अकेलापन काटता है, बेचैनी है, तो थोड़ा गुनगुनाओ, गाओ, भजन ही गा लो, कुछ संगीत का उपयोग कर लो, कुछ नृत्य कर लो। लेकिन तब ये सारा जो मग्न होने का प्रदर्शन है, ये तुम्हारी बेचैनी से निकल रहा है। बहुत सारी कविताएं भी, चित्र भी, बहुत सारी कलाएं भी लोगों की बेचैनी से निकलती हैं, और तब उनकी आध्यात्मिक उपयोगिता नहीं रह जाती। वो सुंदर हो सकती हैं, कलात्मक हो सकती हैं, लेकिन एक अवस्था है जब तुम बेचैन नहीं हो और तुमसे बहुत कुछ निकलता है। वैसे शिव हैं, परम चैतन्य में स्थित हैं, और सारे के सारे सूत्र उनके माध्यम से निकलते हैं। ध्यान पर हो या किसी भी विषय पर हो, मैं समझता हूँ करीब करीब सारे ही विषयों पर उन्होंने अपने सूत्र, अपनी देशना दी। उनकी परम स्थिरता से निकली, कोई बेचैनी नहीं। तो इसीलिए शिव कहते हैं ऐसा मग्न हो। जो तुरीय में स्थित है वैसा मग्न, जो निमग्न है अपनी चेतना में वैसा मग्न।
स्वचित्त में प्रवेश करे, यानी कि वो अपने चेतना के जगत में प्रवेश कर जाता है। जो उस अवस्था में है उसके लिए चेतना का जगत भी उतना ही सहज है। जो कॉन्शियसनेस है वो उसके लिए कोई रहस्यमय दर्शन नहीं है, वो उसका सहज जीवन। तुम जिस क्षण अपनी स्थिरता के बिंदु को खोजते हो, अपनी डीप इनर स्टिलनेस को तुम पाते हो, तुम कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गए, तुम चेतना में प्रवेश कर गए। फिर से आगे कहते हैं, और वो भी बड़ी सुंदर बात है, वो कहते हैं प्राण समाचार, अर्थात सब और परमात्मा ऊर्जा का प्रस्फुरण है। ऐसा अनुभव करके समदर्शन को उपलब्ध होता है और वो शिव तुल्य हो जाता है। प्राण समाचार, ये शब्द कितना सुंदर है, अद्भुत। तुम तरह तरह के समाचार से परिचित हो। हमारे आधुनिक जगत में समाचार ही समाचार, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के, जीवन के विध्वंस के, सारी नकारात्मकता के प्राण समाचार कहेंगे, और बड़ा ही तकनीकी शब्द उपयोग करते। वो एक पारंपरिक भाषा भी उपयोग कर सकते थे कि जो हर ओर परमात्मा का दर्शन कर रहा है वो शिवतुल्य हो जाता है। वो कह रहे थे जो प्राण समाचार को उपलब्ध होता है, यानी कि जिस तक प्राणों की सूचना आने लगती है, समाचार आने लगता है, न्यूज तुम्हारे पास आ रही है हर दिशा से। जीवन प्राण में है, प्राण का स्पंदन ही हर ओर है, चारों ओर प्राणों का स्पंदन है। तुम प्राण ऊर्जा से बने हो, पशु पक्षी प्राण ऊर्जा से बने हैं, पूरी प्रकृति प्राण ऊर्जा से बनी है। ये प्राण ऊर्जा की लहरें ही चारों ओर उठ रही हैं, और जब तुम मग्न हो चुके हो, तुम स्थिर हो चुके हो, तो ये जीवंतता तुम्हें हर ओर से पकड़ने लगती है। उसको कहते हैं प्राण समाचार। हर ओर परमात्मा ऊर्जा का स्फुरण है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वही सब तरफ है, ऐसा जिसको बोध होने लगता है उसी को वो प्राण समाचार कहते हैं। यानी कि ये कोई दर्शन नहीं है, ये कोई चिंतन नहीं है कि तुम इस पर बैठ के विचार कर रहे हो। तुम जहां कहीं जा रहे हो तुमको वही तरंगे, वही लहरें पकड़ में आ रही हैं। तुम जमीन पर चल रहे हो और वहां से तुम्हें प्राण समाचार मिल रहा है। तुम खुले आसमान के नीचे बैठे हो, वहां तुम्हें प्राण समाचार मिले, वहां से प्राण तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं। तुम्हारे प्राण दूसरों के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, दूसरों के प्राण तुम्हारे अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। एक समंदर है विराट ऊर्जा का और तुम उसमें बस डोल रहे। ऐसा अनुभव जब घट जाता है, ये गहरी संवेदनशीलता है, ये विचार मात्र नहीं है, ये अनुभव घटने लगता है। वो तरंगे तुम्हें आर पार प्रवेश करने लगती हैं तुम्हारे भीतर। उन प्राणों की तरंगों को तुम आर पार जाता हुआ अनुभव कर सकते हो। तो जिसको ये समाचार मिलता है, जो इसे महसूस कर पाता है, शिव कहते हैं वो शिव तुल्य हो जाता है, वो परम चैतन्य में स्थित हो जाता है। वही परम चैतन्य। अब परम चैतन्य शब्द भी समझने जैसा है। परम चैतन्य का अर्थ ही है सुप्रीम अलाइवनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहें, लेकिन कॉन्शियसनेस और चैतन्य, इनको हम जीवंतता की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं। वही व्यक्ति गहरे से गहरे रूप से जीवंत है जो जीवन को सब कहीं अनुभव कर रहा है, और जो जीवन को सब कहीं अनुभव कर रहा है वो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक हो गया है। क्योंकि अब तुमसे हिंसा हो कैसे सकती है जब वही जीवन सब ओर फैला हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध के दर्शन में अहिंसा भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, करुणा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। महावीर के दर्शन में अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि वहां पर उन्होंने इस प्राण समाचार वाली बात को थोड़ा और विस्तार से रखा। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, ऐसे ही भगवान बुद्ध भी निरंतर संवेदनशीलता पर जोर दे रहे थे, महावीर भी। तो अहिंसा और करुणा की बात वहां पर सर्वोपरि हो गई।
जो व्यक्ति इस तरह से इस ऊर्जा को चारों तरफ महसूस कर रहा है वो अहिंसा से भर ही जाएगा। उसकी अहिंसा कल्टीवेटेड नहीं होगी, साधी हुई नहीं होगी कि वो अहिंसा को साध कर अहिंसावान बनेगा, या करुणा को वो कल्टीवेट करके करुणावान बनेगा। वो उसका स्वभाव बन गया। इसी को कहते हैं शिव तुल्य। तुम एक्सट्रीमली अलाइव हो गए। और अलाइवनेस और जो पहले उन्होंने मग्न शब्द उपयोग किया, दोनों में रिश्ता है। जब तुम बहुत प्रसन्न होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा अलाइव होते हो, तुम कम प्रसन्न होते हो तुम कम अलाइव होते हो। जब तुम बोझिल होते हो तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, और तुम प्रसन्न हो तुम जीवंतता की ओर बढ़ रहे हो, जीवन की ओर बढ़ रहे हो। मृत्यु की ओर बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम जीवन के क्षय की ओर, जीवन के ढहने की ओर बढ़ रहे हो। और जब तुम मग्न हो, ट्रांसेंडेंटल हो, तुम हल्के हो, तुम प्रसन्न हो सकता है तुम अगले क्षण ही मर जाओ, लेकिन वो मृत्यु भी तुम्हें मुक्त करने वाली है। और कोई व्यक्ति बोझिल जिए, बिना मग्न हुए जिए, चौथी स्थिति में डूबे बिना 3 स्थितियों में खोया खोया जिए, तो हो सकता है 100 साल भी जिए, लेकिन उसके 100 साल भी बिल्कुल अंधेरे में बीत गए दिन जैसे होंगे। बोझिल हो तो प्रसन्न व्यक्ति और मग्न व्यक्ति बड़ा जीवंत होता है, एक्सट्रीमली अलाइव होता है। तो अगर देखा जाए तो शिव के इस सूत्र में तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। तुम चौथी अवस्था का सिंचन करो, अपने अंदर उस मग्न भाव को, उस निमग्न भाव दशा को आने दो, और तुम गहरे से गहरे ढंग से जीवंत हो जाते, या कहें गहरे से गहरा स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाता। थोड़ा सा पीछे हटें, दूर हटें, जीवन की स्थितियों में थोड़ा गैप पैदा करें, तो जीवंतता बढ़ जाएगी। इतना आइडेंटिफिकेशन ना करें, क्योंकि सब कुछ यहां बह रहा है, सब कुछ खो रहा है। तुम किसी चीज पर भी पकड़ नहीं बना सकते। तो तुमको लगता है कि जीवन इतना गंभीर मसला है, इतने हल्के फुल्के ढंग से कैसे लें, तो भारी भरकम ढंग से लेकर क्या कर लो, या अब तक क्या कर लिया तुमने। हल्के फुल्के रहकर तो तुम उसे सुलझा भी सकते हो, जीवन की गुत्थियों को तुम सुलझा सकते हो हल्के फुल्के और प्रसन्न होकर। भारी और बोझिल होकर, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड होकर तुम उन्हें सुलझा भी नहीं सकते। विज्ञान भी इस बात की गवाही देता है कि विज्ञान की जो गहरी से गहरी गुत्थियां थी वो तभी सुलझी जब उन पर काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एक्सीडेंटली ही सही, दुर्घटनावश ही सही, तुरी में चले गए, उस ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन में चले गए। जो समस्या थी, जो गुत्थी थी, उससे उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन तोड़ दिया। अनजाने में ही वो उससे कहीं दूर अलग हट गए, और तब उनके सामने समाधान प्रकट हो गए। बहुत सारे आविष्कार और बहुत सारी खोजें भी इसी प्रकार हों कि जब व्यक्ति खोज रहा था तो नहीं खोज पाया, उसने सब छोड़ दिया, थोड़ा सा कहीं दूर अपने अंदर हट गया, जिसको स्वचित्त कह रहे हैं, चेतना में प्रवेश कर गया, और जो बात थी वो समझ में आ गई। जीवन में भी जब कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तब तुम थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो और थोड़ी देर शांत होकर बैठ सकते हो, पूरी तरह प्रसन्न, और उस स्पेस में ही उस समझ घट जाती है। उस स्पेस में ही बहुत सारे समाधान घट जाते हैं। तो ये जीवन की स्थितियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत गहरे सूत्र। आज के लिए इतना।